हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी बुक का कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे। कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग अभी के इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। फाइंड ए नंबर में टोटल नंबर एंड बी में टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया NH3 at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हम लोग डील किए थे। वहाँ कार्बन 14 में न्यूट्रॉन का संख्या निकालना था। इस बार NH3 में जो है प्रोटॉन का संख्या निकालना है। सिमिलर है। तो देखो, यह जो दिया हुआ है NH3 मॉलिक्यूल, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। प्रोटॉन की बात करी है इसने, तो प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 का एक मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन होगा। तो नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1 × 3, तो 7 + 3 हो गया कितना, 10। उसके बाद दिया हुआ है मास ऑफ NH3, तो नाइट्रोजन का 14, इसका 1 × 3, तो आ गया 17 ग्राम पर मोल, मोलर मास है। तो सबसे पहले निकालना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो एक मॉलिक्यूल में पता है हम लोग को कि 10 प्रोटॉन है। बोल रहा है कि इतना मिलीग्राम अमोनिया में कितना होगा। तो यदि हम लोग निकाल लें पहले कि इतना मिलीग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं NH3 के, तो फिर डायरेक्ट निकल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो वहाँ से जितना भी मॉलिक्यूल आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर, तो गिवन मास है 34 मिलीग्राम, ये तो इसका मोलर मास हो गया। 34 मिलीग्राम को आप चेंज करोगे तो 10 का पावर -3 लग जाएगा। और ये दिया हुआ है 17 ग्राम पर मोल, अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। 2 बार में कट जाना है, ग्राम ग्राम ख़त्म, ये पर मोल और यहाँ भी पर मोल ही रहता है, तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 440 इतना × 10 का पावर 20। इसको यहाँ करोगे तो 1.2044 × 10⁻21 इतने मॉलिक्यूल्स आए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया इक्वल टू 10 × 1.2044 × 10⁻21। चूँकि एक मॉलिक्यूल में 10 है और 34 मिलीग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स आए, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली पावर एक बढ़ जाएगा, 1.2044 × 10⁻22 ऐसा आ जाएगा। अब इस सबका मास, तो मास के लिए हम लोग जान रहे हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास 1.673 × 10⁻27 kg।
तो देयरफॉर इतने का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 673 इंटू 10 का पावर -27 1.2044 इंटू 10 का पावर 22 kg जो आएगा वही आंसर हो जाएगा ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जो है ऐसे ही डील करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है, जो STP लिखा हुआ है तो इस STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर जो है यहाँ 273 केल्विन होता है और प्रेशर 1 बार या 1 ATM। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करोगे तो क्या यह आंसर चेंज करेगा। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से ये जो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले हो और सारे प्रोटॉन का मास तो कि चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, मतलब बोलो कि एक एटम पे जो है ना प्रेशर टेम्परेचर का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, नेग्लिजिबल है, तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन के संख्या पे फर्क पड़ सकता है। आगे पढ़ोगे आयोनाइजेशन एनर्जी एक होता है कि उस टेम्परेचर से एटम को यदि इतना एनर्जी मिल जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाए, आयोनाइज कर जाए, तो फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए नहीं। तो टेम्परेचर प्रेशर हम लोग चेंज भी करें फिर भी आंसर हम लोग का चेंज नहीं करेगा, यही आंसर रहेगा। मतलब टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा इस पर। तो यहाँ से आप इसको ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें विदाउट न्यूमेरिकल आप स्ट्रेंथ नहीं बना सकते हो इन सब्जेक्ट्स का, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसलिए हर एक टाइप का न्यूमेरिकल या बोलो कि हर एक न्यूमेरिकल को बताया ही जाएगा। आप उस न्यूमेरिकल को 1-2 बार प्रैक्टिस करो, उससे थोड़ा कैपेसिटी बढ़ेगा, थिंकिंग कैपेसिटी, और फिर उसके आधार पे आप कोई एडवांस लेवल का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.42, और क्वेश्चन है एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. ऐसा क्वेश्चन है। बोल रहा है कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का कोई एटम जिसका मास नंबर दिया हुआ है 81, और बोल रहा है कि उस एटम में जो न्यूट्रॉन का संख्या है वह प्रोटॉन के संख्या के तुलना में 31.7% अधिक है। तो एटॉमिक सिंबल बतलाना है, मतलब वह कौन सा एटम है, बेसिकली यही बतलाना है हम लोग को। तो देखो एटॉमिक सिंबल कौन सा एटम है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लोगे तो वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और एक बार ये एटॉमिक नंबर पता चल गया तो एटम के बारे में डेफिनेटली बता देंगे। एटॉमिक नंबर 11 आया तो बोल देंगे सोडियम है, 12 आया तो मैग्नीशियम है, इसी प्रकार से जितना भी है उस हिसाब से एटम को हम लोग बोलेंगे।
तो देखो कंपेयर किया है प्रोटॉन से, तो जिससे कंपेयर करेगा उसी को x मानोगे। मान ले लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर x, नहीं पता है कितना है, मान लेते हैं वही तो निकालना है हम लोग को। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वह कितना होगा, बोल रहा है कि न्यूट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से इतना % अधिक है। तो इसको आप ऐसे समझो, हम जैसे मान ले बोलें कि दो फ्रेंड है ए और बी। ए का किसी एग्ज़ाम में आया है 50 मार्क्स, बी का जो मार्क्स है वह ए से 20% ज़्यादा है, मोर है। ए बी दो दोस्त हैं, ए का किसी एग्ज़ाम में मार्क्स आया है 50, बी का जो मार्क्स है वह ए के मार्क्स से 20% ज़्यादा है। तो बताओ कि बी के कितने मार्क्स हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो, सबसे पहले इस 50 मार्क्स का 20% निकालोगे, 20/100, ये ख़त्म हो जाएगा, हो गया 10। अब इतना हुआ 20% इसका, बोला इतना ज़्यादा है ए से, तो ए का ऑलरेडी पहले से 50 था और उससे इतना ज़्यादा हुआ बी का, तो 50 + 10 60। तो इसी 50 + 10 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, 50 + 50 × 20%, यही चीज़ है, जो अलग निकाले उसी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो सेम काम यहाँ करोगे कि x है प्रोटॉन, प्लस करेंगे क्योंकि बोल रहा है कि ज़्यादा न्यूट्रॉन है, कम रहता तो यहाँ माइनस करते, लेस न्यूट्रॉन रहता तो माइनस करते। यहाँ कितना ज़्यादा है, तो जो प्रोटॉन है उसका 31.7% मिलाओ यहाँ और यहाँ में, 50 के जगह x, 20% की जगह दिया हुआ है इतना %। अब इसी को सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x + 0.317x, x कॉमन ले लो तो 1 + 0.317 दिया जाएगा 1.317x। अब प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन भी पता चल गया। मास नंबर देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन मास नंबर = 81, और मास नंबर हम लोग क्या जानते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये दिया हुआ है 81। प्रोटॉन माने हो x, न्यूट्रॉन आया है 1.317x, ये हो गया 81। x फिर से कॉमन ले लो तो यहाँ 1 + 1.317 81, तो इस तरह से हो जाएगा 2.317x बराबर 81। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 81/2.317। आप इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन यह अप्रॉक्स 35 के आसपास आएगा। x का वैल्यू 35 आया, इसका मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह 35 आया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 आने का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर 35 हो गया। और 35 कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है ये पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से एटॉमिक सिंबल लिखेंगे हम लोग। तो एटॉमिक सिंबल हो जाएगा 35 Br, मास नंबर दिया हुआ है 81, ऐसा ब्रोमीन का होता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मतलब ऐसा क्वेश्चन यदि आए सिंबल लिखने, तो आप बस एक ही टारगेट लेकर के चलोगे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है हम लोग को। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, उससे सिंबल पता चल जाना है क्या होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही दो और सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन वे आयंस के फॉर्म में है, तो उन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। नोट्स में या क्वेश्चन नहीं बना हुआ है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो या यहाँ से बना सकते हो इसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT बुक एक्सरसाइज का ही 2.43 इस बार क्वेश्चन है एन आयन विथ मास नंबर 37
possesses 1 unit of negative charge and contains 11.1% more neutron than the electrons. तो write the symbol of the ion. ऐसा क्वेश्चन है। इस बार आयन लिया, उस समय कोई एलिमेंट था, एलिमेंट कोई चार्ज नहीं था, इस बार चार्ज है और चार्ज में बोल रहा है कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और इस बारी जो न्यूट्रॉन का संख्या है वह इलेक्ट्रॉन का संख्या से उतना % ज़्यादा है। तो बताओ ज़रा कि वह कौन सा आयन होगा। वैसे ही हम लोग चलेंगे। सबसे मैंने टारगेट हम लोग का है प्रोटॉन फाइंड आउट करना, इस बात को ध्यान में रखोगे। कंपेयर किया है इलेक्ट्रॉन से कि इलेक्ट्रॉन के संख्या से न्यूट्रॉन का संख्या इतना ज़्यादा है, तो जिससे कंपेयर करेगा ना उसी को x मान के चलना है। तो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर x। हालांकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का चर्चा किया है, लेकिन पता तो हम लोग को प्रोटॉन करना है। एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, लेकिन जब कोई चार्ज नहीं हो तो यहाँ चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या से काम नहीं चलेगा, प्रोटॉन निकालना होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा ज़रा बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। तो जैसे मान लो कि कोई आयन है, इसका एटॉमिक नंबर है, सपोज मान लें कि 16 है, तो प्रोटॉन इसमें 16 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 16 होगा। लेकिन इसी पे यदि एक माइनस है तो इलेक्ट्रॉन में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। इस 17 को आप x मान लो। तो इस x के टर्म में जब आप p को लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ। x इक्वल 17 है और p 16 है, तो आप p को x-1 लिखोगे, जाहिर सी बात है। मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन का संख्या है वह इलेक्ट्रॉन के संख्या से एक कम होगा, क्योंकि उस पर एक नेगेटिव चार्ज था। तो प्रोटॉन हो जाएगा x-1। यदि 2 नेगेटिव चार्ज रहता तो x-2, 3 नेगेटिव चार्ज रहता तो x-3, ऐसे करते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाना है फिर। तो न्यूट्रॉन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन से इतना % ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को आप माने हो x प्लस इतना % ज़्यादा, तो x × 11.1/100, तो ये हो गया x + 0.111x। x कॉमन ले लोगे यहाँ से तो ये बचेगा 1 + 0.111, फिर ये हो जाना है 1.111x। ऐसा। अब प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है, तो मास नंबर का फॉर्मूला लगाओ। नाउ मास नंबर दिया हुआ है 37, तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 37। प्रोटॉन है x-1, न्यूट्रॉन है 1.111x बराबर 37। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो, क्योंकि मिस्टेक यहीं होता है। आप इसमें क्या करो कि x के टर्म में x कॉफिशिएंट लो। तो यहाँ x के साथ कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ x के साथ कॉफिशिएंट इतना है। तो यहाँ से यदि आप x कॉमन लेते हो तो बचेगा 1, यहाँ से x कॉमन लेते हो तो ये बचेगा +1.111, और ये जो -1 है वो तो रह ही जाएगा, -1 जैसे वैसे बच जाएगा, इधर हो गया 37। मतलब यहाँ गलती होता है। गलती क्या होता है कि लोग x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ -1 बचा देते हैं। नहीं, कॉफिशिएंट हमेशा बचता है ना। यदि x कॉमन लोगे तो यहाँ कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ 1.111 है, तो ऐसे ही बचेगा। तो यहाँ से ये अब हो गया 2.111x बराबर 37, -1 को उधर ले जाओ +1, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 38/2।
या 2.111। और E जब निकालोगे तो यह X का वैल्यू तकरीबन 18 के आसपास आता है, उसके आसपास, नॉट एग्जैक्टली आसपास आएगा। अब यदि 18 आया है X का वैल्यू और X यहाँ आप इलेक्ट्रॉन माने हो, तो इलेक्ट्रॉन से तो मतलब है नहीं, हम लोग को प्रोटॉन से मतलब है, क्या कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है हमेशा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है X माइनस 1, तो X माइनस 1 माने 18 माइनस 1, तो ये हो गया 17। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होने का मतलब समझ रहे हो कि एटॉमिक नंबर 17। अब एटॉमिक नंबर 17 किस एलिमेंट का होता है याद करो, तो क्लोरीन का होता है। तो जब यहाँ से लिखोगे सिंबल ऑफ आयन, तो क्लोरीन का हो गया 17, मास नंबर 37, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो एक माइनस दे दो, हो गया 17 Cl37 माइनस, दिस इज द सिंबल। पिछला क्वेश्चन के जैसा ही था, थोड़ा सा यहाँ अलग था और वह था चार्ज। और इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वह क्वेश्चन तो एग्जैक्टली यही है, बस इसमें नेगेटिव चार्ज था और इस बारी वहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक अंतिम क्वेश्चन ऐसा ही जो है, NCERT एक्सरसाइज का ही 2.42 देखें, 2.43, इस बार 2.44 है। यह है एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन्स 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. Assign the symbol of the ion. Assign the symbol of the ion. वेरी सिमिलर क्वेश्चन, अभी जो इसके पहले दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े वैसा ही है, बस इस बार पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, वहाँ नेगेटिव चार्ज था, इस बार क्या है पॉजिटिव चार्ज है। कंपेयर फिर किया है इलेक्ट्रॉन से, तो बार बार बता रहे यहाँ देखना किससे कंपेयर किया, जिससे कंपेयर किया ना उसी को एक्स लेकर के चलेंगे। तो मान ले यहाँ लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एक्स, लेकिन मतलब हम लोग को क्या चीज़ से है, प्रोटॉन से, क्योंकि एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, खास करके एटम पे चार्ज आ जाए तब तो प्रोटॉन ही निकालना पड़ेगा। अब ध्यान देना, जैसे कोई एटम है X, एटॉमिक नंबर है 10, दिया हुआ है कि 3+ है, तो जब आप निकालोगे तो प्रोटॉन तो 10 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 - 3 7। इस 7 को आप मान लिए x, तो इस x के टर्म में इसको क्या लिखोगे, 10 को ऑब्वियसली x + 3, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस जितना कि पॉजिटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा x + 3। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज आ जाने से प्रोटॉन का संख्या तो कम हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है, इसलिए वहाँ प्रोटॉन में माइनस हो गया था। इस बार पॉजिटिव चार्ज है तो इस बार इलेक्ट्रॉन कम होगा, प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन को x माने हो और प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्लस करना होगा।
तो उस हिसाब से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़रा बतला दो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन से इतना % ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन है x प्लस 30.4% अधिक, मतलब ऐसे x इंटू 30.4/100 ऐसे करना है। तो x प्लस 0.304x, x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 0.304, तो ये हो जाएगा 1.304x। नाउ मास नंबर गिवन है 56, तो मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन x प्लस 3, न्यूट्रॉन 1.304x बराबर 56। फिर यहाँ से x जो है कॉमन लेना होगा, x वाले टर्म को, और x कॉमन लोगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ है 1 और यहाँ है इतना, तो ये दोनों टर्म कॉमन आएगा। तो यहाँ बचा 1 प्लस इस जगह पे 1.304, ये जो +3 है बच ही जाएगा। इसको पहले भी बताए थे कि x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 नहीं बचेगा, ध्यान रखोगे, यही लोग गलती करते हैं। या प्लस में ना तो जैसे वैसे ही बचेगा, कॉमन लेने के बाद जो कोफिशिएंट होता है वह बचता है। तो ये हुआ x और ये हो जाएगा 2.304, तो डायरेक्ट लिख दें 2.304x बराबर 56 प्लस 3 को उधर कर दो -3, तो यहाँ से x लिखोगे तो हो जाएगा 53/2.304। अब 53 को आप इतना से डिवाइड करोगे तो यह अप्रॉक्सीमेटली 23 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली। या जो x23 आया या इलेक्ट्रॉन है, हम लोग को प्रोटॉन से मतलब है, तो उस हिसाब से यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर ले तो यह हो जाएगा x प्लस 3 एंड x इज 23, सो +3 26। नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 आने का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 26। अब एटॉमिक नंबर 26 कौन सा एलिमेंट का है याद करो, तो सिंबल ऑफ द आयरन का, तो Fe एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56, 3+, तो दिस इज द सिंबल। अच्छा, अब चूँकि सिमिलर टाइप के 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसका मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, कोई एक ना एक जो है एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जो इग्नोर नहीं करना है, लेकर के चलना है हम लोग को। और आसान है, आप एक क्वेश्चन बनाओगे तो बाकी फिर वैसे ही। हम तीनों क्वेश्चन इसलिए बताए क्योंकि एक में चार्ज आ जा रहा था प्लस माइनस, तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे इसको करें, तो हमने तीनों क्वेश्चन बताया, उसी के आधार पे जो है आप इसको सॉल्व करोगे। एक बार वीडियोज़ को देख लेना, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद जो है फिर खुद से बनाने का जो है प्रयास करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रा हम लोग देखें। क्वेश्चन है which ion has 18 electrons in the outermost shell? ऑप्शंस दिए हुए हैं Cu+, Cs+, K+, Ca++।
ये 4 आयन्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि चारों में से किस आयन के आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। 18 इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, आउटर मोस्ट सेल में 18 पूछ रहा है, इसको आप ध्यान रखोगे। तो देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, यदि एक 29 है इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन 29, इलेक्ट्रॉन भी 29, लेकिन इसी पे एक प्लस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक माइनस हो जाएगा 28। अब इस 28 इलेक्ट्रॉन के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो पहला सेल में 2 फिर 8, तो 8 और 2 10 और बाकी बचा 18, तो 18 तो यहीं दिख गया लास्ट में, तो यही होगा। या बाकी का भी आप चेक कर सकते हो। सीजियम की बात करोगे तो 55 होता है, 55 है तो इलेक्ट्रॉन भी रहेगा कितना 55, लेकिन एक प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ एक प्लस दिया हुआ है 54 का लिखोगे तो 2 8 18 18 8, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। पोटासियम की बात करें तो इसमें 19 होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन 19, लेकिन एक प्लस है तो एक माइनस 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन दे करके इसको टिक नहीं करना है। 18 वैलेंस में पूछा है, आउटर मोस्ट में, तो इस 18 को आप लिखोगे तो ऐसे होगा 2 8 और 8, तो इसका लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 नहीं है, ध्यान रखोगे आप, इसलिए दिया हुआ जानबूझ करके कन्फ्यूज करने। कैल्शियम का 20 तो इलेक्ट्रॉन 20, लेकिन 2 प्लस है तो 2 माइनस 18, यहाँ भी 18 है लेकिन इसको लिखोगे 2 8 8, बस इस वर्ड का ध्यान रखना था यहाँ ऐसे, क्योंकि 18 लेकर के चलोगे तो फिर ये दोनों ऑप्शन दिखेगा, तो 18 देखना है कहाँ आउटर मोस्ट सेल में, तो Cu+ का हुआ ऐसा। तो ऐसे भी कोई आसान सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अभी तक जो बेसिक पार्ट हम लोग देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आयंस, आइसोटोप, आइसोबार वगैरह, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे कई प्रकार के, सब क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है अब हम लोग एटॉमिक मॉडल की ओर थोड़ा बढ़ेंगे कि कौन कौन से एटॉमिक थ्योरी दिए गए हैं एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।